हाय माय क्यूटीज़, अस्सलाम वालेकुम और आप सब कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेकअप करेंगे लाइक सॉफ्ट सी लुक्स, सॉफ्ट ग्लैमरस लुक करेंगे। मुझे ग्लैमरस लुक्स में भी सॉफ्ट लुक्स पसंद हैं। मैं बहुत सॉफ्ट और सटल सा मेकअप पसंद करती हूँ। अगर आप ग्लैम की तरफ भी जा रहे हो तो लाइक अपनी ग्लैमरस लुक करनी होती है और ग्लैम बॉन्ड दिखना होता है, तब भी मैं सॉफ्ट लुक को लेके चलती हूँ। ये मेकअप लुक है। अगर आपको एक लाइक ग्लैमरस सी लुक चाहिए और आपको बहुत ग्लैमरस सा नज़र आना है लेकिन ओवर भी नज़र नहीं आना, आप किसी इवेंट पे जा रहे हो, किसी बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो, किसी दावत को होस्ट करने लगे हो, किसी दावत पे जा रहे हो, आप किसी इवन वेडिंग गेस्ट एज अ वेडिंग गेस्ट पे जा रहे हो आप, तो आप ये वाला मेकअप करो तो यू विल लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना सिखाती हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी स्किन जितनी हाइड्रेट होगी ना, आपका मेकअप उतना अच्छा लगेगा और उतना अच्छा होगा और उतना अच्छा नज़र आएगा और बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा। और आपके हर मॉर्निंग स्किन केयर स्टेप में, अगर आप नाइट में भी हो या कहीं भी जा रहे हो, तो जो भी आपका स्किन केयर स्टेप्स हैं उनमें 2-2 मिनट का तो गैप हो, ताकि अच्छी तरह से पहला प्रोडक्ट जो है आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो, फिर आप दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करो, ताकि स्किन में अच्छी तरीके से प्रोडक्ट्स अब्जॉर्ब हो जाएँ और फिर आप जब इस पे मेकअप अप्लाई करोगे तो वो आपका जो मेकअप है ना पील ऑफ करेगा और बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने हाइड्रेटिंग प्राइमर लेना है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने मैट प्राइमर लेना है, क्योंकि जो प्राइमर होता है वो आपके मेकअप में एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो एक अच्छे से प्राइमर पे इन्वेस्ट कर लो। अगर प्राइमर नहीं लेना तो एक हाइड्रेटिंग स्किन केयर पे इन्वेस्ट करो। अगर आपने अपना मेकअप फ्लॉलेस रखना है तो आपकी स्किन केयर रूटीन में कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बहुत हाइड्रेटिंग हो, आपकी स्किन को हाइड्रेट करे। SPF हाइड्रेटिंग ले लो, फॉर एग्जांपल स्किन एक्वा है, उससे मेकअप की जो फिनिश है वो भी बहुत अच्छी आती है। आज मैं आपके साथ फुल लुक शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। मैं यहाँ पे जे डॉट की अपनी फाउंडेशन ले रही हूँ। ये जे डॉट की फाउंडेशन है, मैंने इसका रिव्यू भी किया हुआ है, काफ़ी अच्छी है। और मैं ग्लैम लुक करूँ या फिर, और मेरी सॉफ्ट ग्लैमरस लुक्स में जो फाउंडेशन होती है वो हाई कवरेज नहीं होती, लाइट कवरेज होती है। ये मैंने अपनी स्किन टोन से थोड़ा सा एक टोन लाइट लिया था। अच्छा, फाउंडेशन जिन बच्चों की क्यूरी है कि आप ही फाउंडेशन जो है वो हमारी काली हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो आप लोग क्या किया करो कि एक तो अपनी स्किन अच्छे से प्रेप किया करो मेकअप से पहले, प्राइमर यूज़ किया करो जो भी आपकी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंगली। और दूसरा ये कि अपनी जो आपकी फेस का जो कलर है उससे मिलती हुई फाउंडेशन लिया करो। उससे लाइट लोगे तो आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ग्रे हो जाएगी और आप लोग डल डल फील करोगे 1-2 घंटे के बाद। जो कंसीलर होता है, अगर आपने ब्राइटनर दिखाना है खुद को, तो जो कंसीलर होता है ना वो लाइट ले लो। कंसीलर लेते भी लाइट है अपनी, लाइक 1 से 2 टोन्स लाइट ले लिया करो, लेकिन जो फाउंडेशन है ना वो अपनी बिल्कुल स्किन टोन के अकॉर्डिंगली लिया करो। इसकी फिनिश देखो कितनी अच्छी, बिल्कुल भी केकी नहीं लगती है। कानों पे भी लगा लिया करो इस तरह से। अब नेक, जितनी आप हैवी कवरेज फाउंडेशन लेते हो ना उतना आपका मेकअप जो है वो बुरा दिखता है और बहुत केकी भी लगता है, और आप लोगों की जो एज है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए फाउंडेशन हमेशा लाइट सी कवरेज की लिया करो। अगर कोई पिंपल वगैरह या किसी मार्क को हाइड करना हो तो उसके लिए अपनी स्किन से बिल्कुल मिलता हुआ कंसीलर ले लिया करो और उसके ऊपर जो है फाउंडेशन लगाया करो, तो वो हाइड हो जाएगा आपका। इसकी फिनिश देखो, अभी मैंने कोई कंसीलर वगैरह नहीं लगाया हुआ। जी हाँ, अब यहाँ पे मैं कंसीलर ले रही हूँ APK का प्रो कंसील। ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा लाइट है, लाइक एक शेड ही लाइटर है, 1 से 2 शेड्स।
और मेरी स्किन टोन से काफ़ी लाइट कंसीलर है, तो मैंने जो प्रॉपर हाईलाइट करना होता है अपने अंडर आई एरियाज को मैं यूज़ करती हूँ। अभी आप लोगों ने देख के परेशान नहीं होना, ये भी ठीक हो जाएगा। देखो इससे अंडर आई एरिया बहुत अच्छे से हाईलाइट हो गया है, क्योंकि मैंने अपनी स्किन टोन से काफ़ी लाइट लिया था कंसीलर। ग्लैमरस लुक में जाना होता है और कि मेरी जो अंडर आई एरिया है वो हाईलाइट हो थोड़ा सा, तो मैं ये वाला कंसीलर अप्लाई करती हूँ। इसी तरह मैंने इसको सेपरेट से नहीं लगाना, वही वाला ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैंने अपने हाईलाइट जहाँ जो एरियाज करने होंगे वहाँ पे मैं वो अप्लाई कर दूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। यूँ कंसीलर नहीं लगाऊंगी, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर इन एरियाज को मैं हाईलाइट करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लूँगी, वही वाला जिससे मैंने अपना कंसीलर लगाया। एट द फिनिश कंसीलर। प्रोडक्ट अच्छे बुरे की बात नहीं होती, प्रोडक्ट महंगे और सस्ते की बात नहीं होती, आपको बस मेकअप करना आना चाहिए, ठीक है। तो उससे आपका जो है मेकअप खुद ही हाई एंड लग्जरी और प्यारा और फ्लॉलेस लगता है। प्रोडक्ट की बात नहीं होती कि हमें नार्स की फाउंडेशन ही यूज़ करनी है या हुदा की यूज़ करनी है या हुदा का ही कंसीलर यूज़ करना है, लेकिन आपका जो टेक्निक्स हैं वो बहुत मैटर करती हैं आपकी मेकअप में। हम यहाँ लगाएंगे टिंट, उसके बाद में हम आइस करेंगे। टिंट का ये होता है कि टिंट के ऊपर जब आप अपना ब्लशन लगाते हो तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग जाता है और बहुत टाइम तक रहता है आपके फेस पे, आपको बार बार टचअप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं हमेशा जिस कलर का मैंने ब्लशन लगाना होता है उसी कलर का मैं टिंट लगा लेती हूँ हल्का सा नीचे। जैसे मैंने अभी पिंक ब्लशन लगाना है तो मैं पिंक ही टिंट लगा लूँगी हल्का हल्का। फिर आपने अपना वो क्यूट दिखाना है, अट्रैक्टिव दिखाना है या फिर लिफ्टेड आपने अपने फेस को दिखाना है, तो आपकी जो ब्लशिंग की प्लेसमेंट वो कहाँ होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है ब्लशिंग, तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ, इससे जो आपकी चीक्स हैं थोड़ी फुल फुल सी लगती हैं। इस तरह से मैं टिंट अपनी चिन पे लगा लूँगी, नोज़ पे भी। मेरे मेकअप में कुछ चीज़ें आप लोग देखोगे जो बहुत कॉमन है, ये टिंट की प्लेसमेंट जहाँ पे ये लगाती हूँ ये, और कुछ आई लुक में चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं जो मेरी सिग्नेचर होती हैं। करती हूँ कुछ चीज़ें मेरी ऐसी हैं जो मैं कभी स्किप नहीं करती और वही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बार बार यूज़ करती हूँ। मैं आपको बस सिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से मैं मेकअप करती हूँ और क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो मुझे सूट करती हैं, और ताकि आप लोग जो है कुछ सीख सको और आप लोगों को पता हो कि किस तरह से आप लोगों ने मेकअप करना है। आईब्रोज पे तो मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, बस तुम लोगों ने जाकर देख लेनी है किस तरह से शेप करनी है आईब्रोज अपनी। प्राइमर भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं प्राइमर आप लोग सब बातों में भूल गई थी। मैंने प्राइमर यूज़ नहीं किया, तो मैंने स्किन केयर ही अपनी की हुई है और स्किन ही इस तरह से प्रिपेयर की हुई है, इतनी हाइड्रेशन रखी है अपनी स्किन केयर में और हाइड्रेट किया है कि मेरा जो फेस है वो कहीं से भी केक ही नहीं लग रहा। अच्छा, आई मेकअप करेंगे तो थोड़ा सा मैंने पिंक में लेके जाना, तो आज मैं सारी शेड्स पिंक ही डालूँगी। ये वाला ये डार्क पिंक में थोड़ा सा शेड लूँगी मैं, इसको यूँ करूँगी। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल अपने क्रीज एरिया पे, बिल्कुल लाइट लाइट सा, ज़्यादा नहीं। अभी मैं वो मेकअप सिखाऊंगी जो बिल्कुल लाइक आप लोग बिगिनर हो और कर सको, ज़्यादा उसमें लाइक क्रीजिंग कट क्रीज ज़्यादा ये चीज़ें ना हो, ठीक है। बस हमने लाइट्स जहाँ आपको लगे कि ज़्यादा हो गया वहाँ फिंगर्स थोड़ा ऐसे कर लिया करो। मेकअप इतनी बड़ी पैनिक करने वाली इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, आप जैसी मर्जी अपने आप को सेट कर सकते हो अपनी आई के अकॉर्डिंगली। फिर मैं ले रही हूँ ये वाला शेड पिंक में,
यूँ। दो आपको पैलेट चाहिए होते हैं, एक न्यूड में और एक थोड़ा पिंकिश में, क्योंकि पिंकिश वाले पैलेट्स जो हैं वो गर्लीज़ को बहुत सूट करते हैं। एक न्यूड में और एक थोड़े पिंक की टोन्स में आपको पैलेट चाहिए होता है बस। ये एक लाइट सा। अब हम क्या करेंगे, लाइनर। इस तरह से ऐसे इधर, इसी तरह थोड़ा सा इधर। जो इसको हम ब्लेंड करेंगे विद दिस शेड। कोई भी डार्क पिंकी सी शेड लेके इसको ब्लेंड कर लेना ऐसे। क्योंकि हमने बिल्कुल आईलाइनर को परमानेंट नहीं करना। हमारी आज लुक की सारी पिंकिश में और सटल से लुक है, उसके अकॉर्डिंग नहीं करना हमने मेकअप। इस तरह, ठीक है। ब्लेंड कर देना इस तरह। और पिंक वाली शेड है, उसको यूँ ऊपर लगा लेना। यहाँ पे हम अपने इन एरियाज पे लगाएंगे जो पिंक ग्लिटरी शेड है ना, वो लगाएंगे। बहुत ग्लिटरी शेड नहीं लगानी यहाँ पे, जो वेलवेटी ग्लिटर होता है ना, वो वाला शेड यहाँ पे लाना है। आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हो, अपना कोई भी फेवरेट पैलेट, ज़रूरी नहीं है कि आपने, मैं वैसे यहाँ पे रेवोल्यूशन का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, मैं मेंशन भी कर दूँगी। ऐसे ये आई लुक तैयार हो गई है हमारी। थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देंगे। इसमें भी जो ये वाला शेड है पिंकिश सा, ये लेंगे और आईज के नीचे कलर कॉम्बिनेशन बनाना होता है ना आपने, तो आप कलर कॉम्बिनेशन वो बनाते हो जो अंडर आई और अपर आई सूट करे। जिसको लाइनर नहीं भी लगाना आता, उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त मेकअप है। लाइक आप थोड़ा सा आपने इस तरह से बनाना है और इसको पिंक से शेड के साथ आपने यूँ ब्लेंडिंग कर देनी है, ताकि आपको मसला ही ना हो लाइनर स्ट्रेट हो नहीं हो। बस आपने एक इल्यूजन सा क्रिएट करना है लाइनर का, लाइनर नहीं लगाना आपने। बस आप एक इल्यूजन क्रिएट करोगे तो वो उन बच्चियों के लिए भी आसान है जिनको लाइनर लगाना नहीं आता। सबको पता है कि मैं काशीज़ की अंडर आई यूज़ करती हूँ, एंड मैंने बहुत से ट्राई किए हैं लेकिन मुझे ये सूट करती है ज़्यादा। तो अंडर आई मैं वाइट लगा लूँगी। ओ बच्चे बाहर मैच खेल रहे हैं इसलिए इतना शोर आ रहा है।
पाउडर नहीं लगाऊंगी क्योंकि विंटर्स हैं, बिल्कुल भी पाउडर नहीं लगाऊंगी इसलिए। क्योंकि हमने आईलैशेस लगानी है तो हम मस्कारा ज़्यादा नहीं लगाएंगे। आईलैशेस लगाना भी सीख लो, कोई भी लुक हो उस पर आईलैशेस बहुत बहुत उस लुक को इन्हेंस कर देती हैं। आईलैशेस लगाना लाजमी सीखो, कभी भी कोई इवेंट हो, कोई पार्टी हो, कोई शादी में जाना हो, अगर आपको लैशेस लगानी आती हैं तो आप अपना मेकअप खुद से बड़ा अच्छा कर सकते हो। आपको सैलून जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लैशेस लगाना और कुछ टेक्निक्स आती हैं तो बिल्कुल भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है सैलून। लैशेस ना प्रैक्टिस से आती हैं, मैं आपको सिखाऊंगी लैशेस लगाना, कुछ टेक्निक शेयर कर दूंगी, लेकिन वैसे जो लैशेस हैं वो प्रैक्टिस से आती हैं लगाना। लाइक आप लगाओगे तो ही आपको लगानी आएंगी प्रैक्टिस से। ये अभी विदाउट लैशेस है आई मेकअप ना, उठ रहा है ये विदाउट आई लैशेस भी है ना। ये जेडोट की क्रीम है मेरे पास, इस तरह से लाइट लाइट, फेस शेप नहीं लगे, बहुत ज़्यादा कंटूरिंग नहीं करती, फिर लाइट लाइट सी करती हूँ। फेस लगने लग गया ना शेप में, थोड़ी सी जो डबल चीन होती है वो हाइड हो जाती है इससे। इस तरह नीचे की तरफ करना है, इस तरह से, यहाँ यहाँ ब्रश पे लगा होगा वही। अब नोज पे इस तरह एक बारीक सी लाइन ड्रॉ कर देनी है। मैं यहाँ पे भी अपने कंटूर करती हूँ। सॉरी मुझे फ्लू हुआ हुआ है ज़रा, इसलिए मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही है। अब ये हो गया, इसको अंदर से ऐसे 2 लाइंस जो ड्रॉ करनी है और इन एरियाज़ को भी कवर करना है। और आपने 2 ब्यूटी ब्लेंडर रखने हैं, एक जिससे कंटूर करोगे, एक जिससे हाईलाइट करोगे। वो जो पहली फाउंडेशन जो लगी हुई थी उसी को मैंने यूँ स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है यूँ, तो ये आपका नोज़ कंटूर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आईलैशेस का लगाने का ये होता है कि आपने बहुत थोड़ी सी ग्लू लेनी है, आपने अपने लैशेस पे लगानी है। अभी मैं एस्टी लंडन की ये ग्लू ले रही हूँ, ट्रांसपेरेंट वाली। थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा दूंगी। मैं इसको ड्राई होने दूंगी। फिर शीशे में देखना है और ये ऊपर रख देना है। कितनी प्यारी लुक आ गई है ना ये लगा के।
एकदम कितना चेंज है। ये आँख देखो और ये आँख देखो। ओके। ये डन हो गया। ये गिरा टूट गया। ये रिवाज यूके का है, पिंक में मैं लगा रही हूँ। मैं इसका शेड मेंशन कर दूँगी। और ये अच्छा है। रिवाज के प्रोडक्ट्स वैसे मैं यूज़ नहीं करती, मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनका पिंक वाला मुझे पसंद है। मैंने ऐसे ही बाय कर लिया था। लेकिन मैं आइज़ के ऊपर भी अप्लाई कर लेती हूँ और एज आ हाईलाइटर भी अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है। ये डार्क मैरून लिप लाइनर ले लो। ये है, मैं मेंशन कर दूँगी। इस तरह से शेप कर लो। मेबलिन की है लिपस्टिक, ये अप्लाई कर रही हूँ। डन। शेड मॉव है और मेकअप डन हो गया मेरा। अब मैं ड्रेस पहन के आती हूँ। ये मेरा ड्रेस है जिसके ऊपर मैंने ये मेकअप किया है। आई लव यू।